क्यों ना आज हम लोग सीखें वन ऑफ का प्रयोग। अब हमें वन ऑफ का प्रयोग सीखना क्यों है? क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसमें वन ऑफ मोस्ट ऑफन खूब ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो चले मैं फटाफट एक एग्जांपल देता हूं वन ऑफ कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है। तो जैसा कि एग्जांपल बोर्ड पे देख लें, मैंने लिख दिया हुआ है वन ऑफ, और लगाना कैसे है तो ये भी सीख लीजिए। पहले मैं एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट लीडर में से एक की कल गिरफ्तारी हुई, यानी कि स्टूडेंट लीडर में से एक जन गिरफ्तार हो गया, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वन ऑफ द स्टूडेंट लीडर्स वॉज अरेस्टेड। वन ऑफ द स्टूडेंट लीडर्स वॉज अरेस्टेड। तो अब इसमें सबसे खास क्या देखनी है? सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है वन ऑफ से ही सेंटेंस की शुरुआत करनी है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगानी है, और उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना होगा वो होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब ऐसा क्यों? आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं अपोजिट बोल रहा हूं। जब नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्यों होगा? एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर क्वाइट कंफ्यूज अबाउट स्पेशली दिस टर्म। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि सेंटेंस का इनिशिएशन है वन ऑफ द से। तो वन ऑफ द माने कोई एक। जब कोई एक इंसान की बात होगी तो क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या देखा? वन ऑफ द स्टूडेंट लीडर्स। लीडर्स माने प्लूरल, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको जो लगानी होगी वो होगा सिंगुलर, क्योंकि बात हमारी वन की हो रही। सो वन ऑफ द स्टूडेंट लीडर्स वॉज अरेस्टेड। एक जन गिरफ्तार हुआ। अब इसके बाद हम सीधे सीधे आपको रूल का फॉर्मेट बताते हैं। आप सेंटेंस को शुरू करेंगे वन ऑफ, इसके बाद में आपका दूसरा काम क्या होगा? प्लूरल नाउन और प्रोनाउन लगा दीजिएगा, और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर लगा करके सेंटेंस को पूरा करेंगे। ये मैंने रूल आपको साफ साफ बता दिया। अब हिंदी के रूप में अगर बात करें, में से एक, आपको क्या बोलनी है? में से एक। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम दोबारा देखें, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द ऑफिसर्स, वन ऑफ द लीडर्स, वन ऑफ दोज गर्ल्स, one of the army officers, one of the painters, one of the states of our country, one of the Asian nations, one of the nation of Asia। तो अब मामला क्या है कि हमने आपकी इनिशिएशन वाली पार्ट दे दी है, और आप इसी पर अपने सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको फटाफट देता हूं, और आप उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए, और ऐसे ही और भी सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करिए, ताकि आपकी इफिशियंसी इन स्पीकिंग इंप्रूव हो सके। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आप स्पीड में बोल पाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट एग्जांपल बताता हूं। आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं और उसकी ट्रांसलेशन खुद ही बना के मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल क्या है? बच्चों में से एक बड़ा ही जीनियस था। वन ऑफ यू वॉज मिसिंग यस्टरडे। वन ऑफ यू वॉज मिसिंग यस्टरडे। आप इसकी हिंदी लिख के मुझे भेजिए। वन ऑफ द ऑफिसर्स हैज गॉट रिटायरमेंट दिस ईयर। वन ऑफ द ऑफिसर्स हैज गॉट रिटायरमेंट टुडे। वन ऑफ द courtiers was very genius. One of the players hits the six. One of my friends is getting married this year. One of your partners is going to sell his share. One of the Asian countries has taken huge amount of loan from World Bank. One of our teachers will be absent today. One of these girls winked at me. One of the student leaders was arrested. One of the employees resigned from his job. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो क्या करना चाहिए आपको तो पता ही है। प्लीज इसे दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट में लिख के जरूर भेजें
किस तरह की कोई डाउट हो तो मैं उसे क्लियर कर सकूं। और प्लीज आप अगर मेरे वीडियो के लिए नए हैं